बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के एक अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, जिसका नाम है कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए नंबर। कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए नंबर। हमारे पास एक नंबर और एक फंक्शन गिवन होता है, ठीक है, या इंटरवल गिवन होता है। हम लोगों ने उसकी क्या चेक करनी होती है? कॉन्टीन्यूटी चेक करनी होती है। तो सबसे पहले आप लोग कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को समझ लें। यही डेफिनेशन हम लोगों ने क्या करना है, किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करके उसकी कॉन्टीन्यूटी फिर हम लोग चेक करते जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ कॉन्टीन्यूअस। किसी भी फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस कहते हैं एट ए पॉइंट ए। अगर इस मतलब फॉर एग्जांपल कोई ए पॉइंट हो, ठीक है, किसी भी फंक्शन की डोमेन में से लें। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ ए का रिजल्ट बराबर होना चाहिए ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट के बराबर, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग या तो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के ऊपर नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के ऊपर पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। अगर एफ ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का जवाब बराबर आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। याद रखना कि जब भी हमारे पास लिमिट एक्स मतलब चेक करना हो कॉन्टिन्यूटी 0 पे, या इंटरवल गिवन हो, ठीक है, इंटरवल फॉर एग्जांपल एक्स, ठीक है, इस तरीके से इंटरवल गिवन हो लेस देन या ग्रेटर देन की शक्ल में, तो हम लोग फिर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट फंक्शन में लिमिट पुट कर देते हैं उसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ, फिर आप लोगों को ये इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहला तरीका तो ये है कि एफ ऑफ ए निकालो, ठीक है। उसके बाद क्या निकालो? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, मतलब उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करो। अगर इन दोनों का जवाब बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर अगर इंटरवल गिवन हो या लिमिट फाइंड आउट करनी हो एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसकी जगह पे क्या फाइंड आउट करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, ये तीनों निकालेंगे। अगर तीनों का जवाब बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये वैसे एफएससी में भी हैं क्वेश्चन, एमएससी में भी हैं। इधर आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। फिर जिस मर्जी मतलब कोई भी चैप्टर हो, किसी भी क्लास का हो, और उसमें फाइंड आउट करना हो कॉन्टिन्यूटी, तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चले अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ये है हमारे पास एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3। 1.2 हम लोगों ने कर ली थी। इसमें कहता है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स एट प्रॉब्लम्स 1 ता 7, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 7 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, सबकी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कॉन्टिन्यूटी। चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस 3 का मॉड एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसकी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है? कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1, ठीक है। हमारे पास फंक्शन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है एक्स इज इक्वल टू 3। वो कहते हैं इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करें। तो सोल्यूशन इसका, ठीक है, ये है हमारे पास है मॉड का फंक्शन। तो मॉड के फंक्शन में मॉड को खत्म करें तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस की एक माइनस की, ठीक है। इस तरीके से दो वैल्यू आती हैं। इसको अगर ब्रेक कर दें तो ये इस तरीके से फंक्शन होगा x माइनस 3, ठीक है, और माइनस एक्स माइनस 3, मतलब प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। प्लस का कब होगा? जब हमारे पास ये कंडीशन x की वैल्यू
ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 हो, या 3 हो या 3 से बड़ी हो, तब हमारे पास ये प्लस वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 3 हो, तो हमारे पास रिजल्ट ये वाला फंक्शन आएगा, तो -x-3। अब ये f ऑफ x दो फंक्शन में ब्रेक हो गया। ठीक है, f ऑफ x की दो वैल्यू हैं, एक x-3 है, एक -x-3 है। जब x की वैल्यू 3 के बराबर हो या 3 से बड़ी वैल्यू आ जाए, तब ये फंक्शन आ जाएगा ऊपर वाला। जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी, ठीक है, तो तब हमारे पास फंक्शन आएगा -x-3। मतलब ये हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन की कंडीशन आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ये इंटरवल एक किस्म का आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसकी चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, वी चेक continuity at x इज इक्वल टू किस पे, 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a का रिजल्ट f ऑफ x का बराबर होना चाहिए f ऑफ a के। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे f ऑफ a। तो f ऑफ a का मतलब जो पॉइंट गिवन होता है, यहाँ पे 3 गिवन है ना, तो हम लिखेंगे f ऑफ 3। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 के बराबर हो तो फंक्शन क्या आएगा, x-3 आएगा। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, f ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। ठीक है, f ऑफ x x-3 के बराबर है। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3-3 इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास f ऑफ 3 का रिजल्ट जो आया किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। f ऑफ 3 का रिजल्ट हमारे पास 0 के बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने f ऑफ a मालूम कर लिया है, f ऑफ a मालूम कर लिया है। ठीक है, जब हमारे पास वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन की इस तरह का इंटरवल आ जाए, तब हम लोग इसकी जगह पे क्या मालूम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या मालूम करते हैं, राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे मैं मतलब क्या फाइंड आउट करूंगा, दूसरे नंबर पे मैं फाइंड आउट करूंगा नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो जब इंटरवल आ जाता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव साइन। ठीक है, और ये f ऑफ x, जब 3 के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब जब x की वैल्यू लेस देन हो, जब x की वैल्यू लेस देन हो, तब हमारे पास फंक्शन क्या है, -x-3 है, -x-3 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव साइन -x-3 है। ठीक है, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3-3, और 3-3 क्या आ जाएगा, 0। मतलब इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और यहाँ पे f ऑफ x। ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव साइन का मतलब जब 3 की वैल्यू लिमिट जब वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 3 से बड़ी हो या 3 हो, 3 पॉजिटिव का मतलब ये होता है, तब हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, x-3 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x-3। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव साइन। ठीक है, बल्कि इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, ये आ जाएगा 3-3, तो 3-3 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो राइट हैंड लिमिट का बराबर हमारे पास क्या जवाब आया, 0 के बराबर। ठीक है, सो हमारे पास क्या आया, f ऑफ 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर आया है, तो हम कहेंगे सो फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू
3 पे। अगर जवाब इनका बराबर ना आता तो हम लोग क्या कहते कि ये फंक्शन क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, ठीक है। फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, ठीक है। पहली फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 3 के बराबर ना हो तब ये फंक्शन की वैल्यू होती है, जब x की इज इक्वल टू 3 के बराबर हो तब इसका रिजल्ट, फंक्शन का रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें इंटरवल तो है नहीं, लेस देन x की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन की शक्ल में नहीं है, मतलब इंटरवल नहीं है हमारे पास। इंटरवल क्या होता है, जब इस तरह का दिया हुआ हो, ठीक है, x की वैल्यू इस तरह की a और b की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, उसको इंटरवल हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें इंटरवल नज़र नहीं आ रहा तो हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि f ऑफ a इज इक्वल टू आना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। अगर इसके बराबर रिजल्ट आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर इसके बराबर ना आया तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड, बल्कि फर्स्ट वी फाइंड, ठीक है, एफ ऑफ 3। हम लोगों ने एफ ऑफ 3 मालूम करना है। तो फंक्शन की वैल्यू 2 है यहाँ पे, देखें। जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 के बराबर है, और x की वैल्यू 3 के बराबर हो तो रिजल्ट 0 के बराबर है, ठीक है। तो एफ ऑफ, ये अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो ना, उसी में से हम लोग एफ ऑफ 3 मालूम करते हैं, मतलब x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 3, जब f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 3 के बराबर हो तो रिजल्ट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, ठीक है। एफ ऑफ 3 हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब हम लोगों ने मालूम करना है एफ ऑफ एक्स। नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, ठीक है, ये मालूम करेंगे। जब x की वैल्यू 3 के बराबर हो, ठीक है, जब x की वैल्यू क्या हो, 3 हो, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तब हम लोग इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे दूसरे में। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ठीक है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। ए की 2 माइनस बी की 2, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए की 2 माइनस बी की 2, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x माइनस 3, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या आ गया है, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास आ गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x किसके बराबर है, x प्लस 3। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा फर्स्ट केस में, ठीक है, यहाँ पे लिखना है सिंस f ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू, आया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, सो फंक्शन इज नॉट continuous at x इज इक्वल टू 3। फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।